दोस्तों, जिस तरह जापान की बुलेट ट्रेन, अमेरिका के मोबाइल फोन्स और जर्मनी की कार्स की कॉपी कर करके चाइना आज बहुत ज्यादा विकसित देश होता जा रहा है। एग्जैक्ट वैसे ही हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका की नाक में दम कर रहा है। अमेरिका के बेहद एडवांस RQ-170 ड्रोन को ईरान ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके शाहिद 171 ड्रोन और शाहिद सैगाह ड्रोन बना दिया। इजराइल की एंटी टैंक मिसाइल को हिजबुल्लाह ने पकड़ा और ईरान भेज दिया। ईरान ने उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक नई मिसाइल बनाया जिसका नाम रखा अल्मास एंटी टैंक मिसाइल। फिर उसी एंटी टैंक मिसाइल से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई टैंक्स तोड़ डाले और ऐसे ही बहुत से अमेरिकन और इजरायली हथियारों को पकड़कर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान न सिर्फ बहुत ताकतवर होता जा रहा है बल्कि पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। दोस्तों, ईरान के पास मौजूद जितने भी हथियार हैं उनमें से ज्यादातर अमेरिका और इजराइल के हथियारों की कॉपी भी हैं और उनसे भी ज्यादा ताकतवर उन्हें माना जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ ईरानियन हथियारों के बारे में बताने वाला हूँ जो असल में अमेरिका की कॉपी हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है तूफान एंटी टैंक मिसाइल। इस एंटी टैंक मिसाइल को ईरान ने अमेरिका की बेहद पावरफुल टोव एंटी टैंक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके बनाया है। पर दोस्तों, ऐसा ईरान कर कैसे पाता है? ऐसा नहीं है कि किसी भी हथियार को देखा, उसके फोटोज को देखा और उसकी कॉपी कर लिया। उसे बनाने के लिए वो हथियार उनके पास होना जरूरी है और अब जब अमेरिका उनका दुश्मन बन चुका है तो ये हथियार ईरान तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये हथियार केवल तभी पहुंच पाते हैं जब जंग के मैदान में उसे ईरान या उसका कोई एलाई कैप्चर करे और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उन्हें दे दिया जाता है। लेकिन बात की जाए टोव एंटी टैंक मिसाइल की तो इसे ईरान ने पुरानी ईरानियन गवर्नमेंट से कैप्चर करके बनाया था, क्योंकि 1979 से पहले ईरान को अमेरिका खुद हथियार देता था, क्योंकि तब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के काफी करीब थे। लेकिन 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ और नया देश बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और तब इस देश की करंट गवर्नमेंट ने, जिसके सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी, इन्होंने इन सारे हथियारों पर अपनी आर्मी से कब्जा करवा लिया और ऐसी फैक्ट्रीज बनवाई जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन हथियारों की कॉपी बना सके, क्योंकि अब इन्हें बखूबी पता था कि ये हथियार अमेरिका इन्हें नहीं देने वाला है। दोस्तों, ये एंटी टैंक मिसाइल बहुत ज्यादा ताकतवर है और बड़े बड़े टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अब तूफान एंटी टैंक मिसाइल 3500 मीटर की दूरी तक हमला कर सकती है, जो कि अमेरिका की टोव एंटी टैंक मिसाइल से भी ज्यादा है जिसे कॉपी करके इसे बनाया गया है, क्योंकि टोव एंटी टैंक मिसाइल की रेंज सिर्फ 3000 मीटर है। इतना ही नहीं, टोव एंटी टैंक मिसाइल के मुकाबले ये ज्यादा स्पीड से दुश्मन के टैंक पर हमला करती है। इसे बनाने में ईरान को कई सालों का वक्त लग गया था, लेकिन जब से ये बन गई है इसका यूज वो कई जंगों में करवा चुका है, जिनमें से सबसे नोटेबल यूज 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह वार में किया गया था, जिसे ईरान इजराइल प्रॉक्सी वार भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला खतरनाक हथियार जो सिर्फ अमेरिका के पास था, लेकिन अब अमेरिका और उसके बहुत बड़े एलाई इजराइल के बहुत बड़े दुश्मन ईरान और उसके दोस्त देशों के पास भी है। यह हथियार है लॉकहीड मार्टिन RQ-170 ड्रोन। इसे अमेरिका में बनाया जाता था। 2011 में ईरान के कश्मर नाम के शहर के ऊपर ये ड्रोन उड़ रहा था। अमेरिका ने इस ड्रोन को ईरान की हवाई सीमा में भेजा था, लेकिन ईरान ने इस ड्रोन पर हमला करके इसे पकड़ लिया। हमला किसी मिसाइल से नहीं किया गया था बल्कि साइबर वारफेयर से किया गया था, क्योंकि मिसाइल से हमला किया जाता तो ये ड्रोन तबाह हो जाता और इसके मिलने का ईरान को कुछ खास फायदा न होता। लेकिन दोस्तों, साइबर वारफेयर ऐसे हथियार होते हैं जो दुश्मन के रिमोट कंट्रोल्ड वेपन्स को एक तरीके से हैक कर लेते हैं, फिर दुश्मन का उनके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और जो इन हथियारों का यूज कर रहा होता है उनके पास चला जाता है। ईरान ने साइबर वारफेयर हथियार से इस ड्रोन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और फिर उसे सुरक्षित लैंड करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जो इसे कंट्रोल कर रहा था, उसे ये दिखने लगा उसका संपर्क इस ड्रोन से टूट गया, जिसके बाद अमेरिकी मीडिया ने ये खबरें चालू कर दी कि अमेरिका के ड्रोन को ईरान ने मार गिराया। शुरुआत में अमेरिका ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि उनका ड्रोन मार गिराया गया है, क्योंकि अमेरिका को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन बाद में ईरान ने रिवील किया कि उसने इस ड्रोन को सुरक्षित पकड़ लिया है। साथ ही उसने यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट भी कर दी, जिसमें उसने कहा कि अमेरिका ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन
उल्लंघन किया है। अमेरिका ने ईरान से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की और दबाव भी डाला कि वो इस ड्रोन को वापस कर दे, लेकिन ईरान ने कहा कि वो अब रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस ड्रोन का अपना वर्जन तैयार करेगा और उसने ऐसा ही किया। 2014 में उसने पब्लिक के सामने ड्रोन का ईरानियन वर्जन पेश कर दिया जिसका नाम है शाहिद सैगे या शाहिद 191 और इसके दूसरे और बड़े वर्जन का नाम शाहिद 171 सिमोर्ग है। ये ड्रोन दिखने में काफी ज्यादा एडवांस है। जब इसे ईरान ने पब्लिक में पेश किया तो बहुत से एंटी ईरानियन मीडिया ने कहा कि ये सिर्फ दिखने में अमेरिकन ड्रोन की तरह है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पीछे है। और दोस्तों ये बात गलत तब साबित हो गई जब इजराइल और सीरिया के बीच एक छोटा सा विवाद हो गया। 2018 में इजराइल हमेशा की तरह दूसरे देशों की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। वो सीरिया की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक करने वाला था, लेकिन तब सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल को बहुत बड़ा झटका देते हुए उसके F-16 फाइटर जेट को ही उड़ा दिया। F-16 फाइटर जेट तबाह होने के बाद इजराइल बौखला गया और उसने सीरिया के ऊपर और एयर स्ट्राइक शुरू की, जिसके बदले में सीरिया की तरफ से उसके ऊपर भी ड्रोन हमला होने वाला था। लेकिन तभी इजराइल ने इसी ईरानियन ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसके आर्मी ऑफिसर ने बताया कि ये ड्रोन वाकई में काफी ज्यादा एडवांस है, एकदम पश्चिमी देशों के ड्रोन की तरह। यानी ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। दोस्तों अगला वेपन जो ईरान ने बनाया उसने भी इजराइल को बहुत तगड़ा झटका दिया। दरअसल 2006 के इजराइल और लेबनान वॉर में हिजबुल्लाह ने इजराइल के बहुत सारे हथियारों पर कब्जा कर लिया था और उन्हीं में से एक थी इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। हिजबुल्लाह ने इसे कैप्चर करके ईरान भेज दिया ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके और इसका नया वर्जन बना सके। ईरान ने कुछ वक्त के बाद अल्मास एंटी टैंक मिसाइल से इसका लेटेस्ट वर्जन तैयार किया जो कि इजराइल की स्पाइक से भी ज्यादा खतरनाक है। दिखने में एकदम उसी की तरह है। अल्मास के अब कई वर्जन्स वो लॉन्च कर चुका है और इनका इस्तेमाल करके इस जंग में जो इस टाइम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही है, हिजबुल्लाह ने इजराइल की कई आर्मर्ड व्हीकल्स को उड़ा दिया है। दोस्तों ईरान का अगला ड्रोन है जो 2020 में बनकर तैयार हुआ है, काफी छोटा लेकिन काफी काम का मिराज ड्रोन। ये ड्रोन अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन पर बेस्ड है। ये काफी हल्का, सिर्फ 33 किलो का है और 5 किलो के वारहेड को ले जा सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस हल्के ड्रोन को इस मकसद से बनाया कि दुश्मन के ऊपर एक साथ बहुत से ड्रोन फायर करके उसके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो अमेरिका की मिसाइल पर बेस्ड मानी जाती हैं। दोस्तों ईरान आज इन हथियारों को बनाने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट बन चुका है कि दुनिया की महाशक्ति रूस को वो हथियार यूक्रेन वार में दे रहा था। उसने रूस को काफी सस्ते हथियार प्रोवाइड कर दिए थे जिसकी वजह से वो यूक्रेन की लड़ाई काफी टाइम तक लड़ सके। अमेरिका और इजराइल के कैप्चर्ड हथियारों के अलावा ईरान को नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना जैसे देश हथियार देते हैं। इन हथियारों की भी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने वर्जन को बना लेता है। ईरान के पास ऐसी बहुत सी मिसाइल्स हैं जो नॉर्थ कोरिया के हवासोंग मिसाइल पर बेस्ड हैं। ऐसे बहुत से रॉकेट्स हैं जो सोवियत यूनियन के रॉकेट्स पर बेस्ड हैं और इसी वजह से ईरान आज मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन चुका है जो अकेले ही अमेरिका और इजराइल से पंगा लिए हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।